Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video we are going to discuss about chapter number 2 of class 5th, which is Roman numerals. In this chapter we are going to discuss about writing numbers using Roman numerals. Okay, so in this we are going to cover the exercise number 2a, question number 1 and question number 2, which is on your book page number 6 to page number 8. So let's start with the Roman numerals, that what are Roman numerals and how we are going to represent those Roman numerals. So यूजुअली हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए, मुझे 5 किलो ये दे दीजिए, या वहाँ पर 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। सो वी जनरली यूज़ नंबर्स, ठीक है। वही हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे यूज़ करते हैं एंड वाई इट इज़ एसेंशियल, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, हम जर्नली वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल we use I to representing 1, we use V to represent 5, X to represent 10, L to represent 50, or C to represent 100, D to represent 500 and M to represent 1000. ओके, सो इन रोमन न्यूमरल्स हम क्या यूज़ करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ऑलराइट, सो वाई दीज रोमन नंबर असेंशियल, क्या ये असेंशियल हैं भी या नहीं, या हम यूं ही पढ़ते चले जा रहे हैं। यस, दीज रोमन नंबर्स आर असेंशियल। क्यों? क्योंकि जनरली जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन पर जो रोमन नंबर्स में लिखी रहती है, और आपने देखा होगा आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस के ऊपर जो भी क्लास डली रहती है वो रोमन न्यूमरल्स में डली रहती है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम क्लास स्कूल आए, ठीक है, आपसे बोला गया आप जगह क्लास 3rd में बैठे, अब आपको रोमन न्यूमरल्स आते ही नहीं, तो आप कौन सी क्लास में बैठेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। और भी बहुत सारी यूटिलिटी होती हैं आपके रोमन नंबर्स की, ठीक है। नाउ वी आर, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वी आर गोइंग टू राइट दोज रोमन नंबर्स, कि हम कैसे इन रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे। राइटिंग नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, तो इसके कुछ क्या होते हैं, लॉज होते हैं, ऐसे ही कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो। सो फर्स्ट है द न्यूमरल आई एक्स सी एंड एम, यानी कि 10, 1, 10, 1000 and 100 आर स्पेशल, ओनली दे कैन बी प्लेस टुगेदर एंड ओनली दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, यहाँ पर कुछ रोमन न्यूमरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका आई एक्स सी एम, इन्हीं को हम रिपीटेटिवली लिखते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 आईज़ लिख दिए, 3 आई का मतलब क्या होगा, 3 आई का मतलब है देयर इज़ 3। अगर हमने 3 एक्स का मतलब लिख दिया तो ये हो गया आपका 30। ऑलराइट, ऐसे ही हम सी और एम, यही हम रिपीटेडली लिख सकते हैं और इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थिंग और हमें करनी है, वी हैव टू लर्न दोज रोमन न्यूमरल्स। ये बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं, ये सबको लर्न होने चाहिए। जैसे कि 1 को किससे रिप्रेजेंट करना है, 5 को किससे करना है, 10 को किससे करना है, 50 को किससे करना है, ये हम सबको आते हैं, क्योंकि दीज ऑल आर बेसिक रोमन न्यूमरल्स। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट, देयर इज बिट कन्फ्यूजन इन 100, 500 एंड 1000। इसके लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं CDM। तो हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस, ओके, यू आर गोइंग टू लर्न दिस बाय, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, मदर, तो ये 1000 फॉर मदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम 1000 सबसे ज़्यादा है, तो कौन करता है घर में सबसे ज़्यादा काम, मदर, तो 1000 उनके लिए। डी उसके बाद कौन करता है, आपके पापा यानी कि डैडी, तो उनके लिए 500। और सबसे कम काम कौन करता है, यू चाइल्ड, उनके लिए कितना, 100। तो इस CDM से आप लर्न कर लेंगे 100, 500 और 1000। ऑलराइट, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि कैसे हम इन्हें लिखेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको समझा ही दिया कैसे लिखना है। सेकंड, आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड इन अ रो अप टू द 3 टाइम्स टू फॉर्म लार्जर नंबर्स। द वैल्यू ऑफ द रिपीटेड नंबर्स गेट एडेड। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, केवल आई एक्स सी को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार हम इन्हें रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए जनरली मैं क्या यूज़ करूँगा, आई एंड वी। क्या मैंने 4 लिखने के लिए आई का यूज़ किया, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। मैक्सिमम इन नंबर्स को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं
इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर ये नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं देन वी आर गोइंग टू ऐड दीज नंबर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, a smaller numerals gets added to the greater numeral on its left। हमेशा याद रखिएगा, अगर ग्रेटर न्यूमरल, ठीक है, के बगल में लेफ्ट साइड पर, अगर ग्रेटर न्यूमरल की लेफ्ट साइड पर कोई भी स्मॉलर न्यूमरल आता है तो इट गेट एडिड, वो किस में, उसमें ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि v 5 को रिप्रेजेंट करता है और i 1 को रिप्रेजेंट करता है, इसके लेफ्ट में आ रहा है स्मॉल न्यूमरल, तो ये क्या हो जाएंगे, दे गेट एडिड 5 + 1 = 6। अगर यही न्यूमरल क्या होता है, छोटा न्यूमरल पहले ये इसके राइट में आ जाए, जैसे कि आई भी हो जाए, तो क्या होगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 - 1 = 4। ठीक है, अगर लेफ्ट में आएगा स्मॉल न्यूमरल सो इट इज़ गोइंग टू बी एडिड इन दिस, और अगर राइट में आएगा तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉलर न्यूमरल बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल्स गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल्स ऑन इट्स राइट। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर बीच में कोई भी स्मॉल न्यूमरल आ रहा है, ठीक है ना, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल एनालाइज कर लेते हैं। इसमें क्या है, x और iv, x मीन्स 10, फिर उसके बाद iv मीन्स क्या होता है, iv मीन्स मतलब स्मॉलर न्यूमरल जो है वो कहाँ आया है, वो राइट में आया है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 25 - 1 = 24। ओके, सो ऐसे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, चलिए फॉर फर्दर हेल्प यू कैन यूज़ दिस टेबल, ठीक है, जो कि आपके पेज नंबर 7 पर दी हुई है, आपके 7 पेज नंबर 8 पर दे रखी है। ये टेबल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर असिस्टेंस 7 पेज नंबर पर। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2A पर, कि एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है, राइट यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसमें हमें क्या करना है, ये सारे को हमको लिखना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का ए पार्ट। इसमें लिखा है XV। ओके, x यानी कि 10 एंड v = 15, इनको ऐड कर देंगे तो 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो गया आपका 10 एंड v क्या हो गया 5, तो 10 और +5 = 50। नेक्स्ट है आपका XVI, तो x 10 v 5 और i यानी कि 1, इट इज़ = 60। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट आप सॉल्व कर लेंगे। एक और मैं इसमें सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, विच इज़ क्या सॉल्व करूँ मैं आपके लिए, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ दिस वन, XXXIII। XXX मीन्स 10 + 10 + 10 and 1 + 1 + 1 which is equals to 33, which is equals to 33। ओके, L इज इक्वल्स टू क्या होता है, L इक्वल्स टू एज यू ऑल नो L इक्वल्स टू 50। और कोई रोमन न्यूमरल्स इसमें से, चलिए और डिस्कस कर लेते हैं थोड़े रोमन न्यूमरल के बारे में, जैसे कि X और L। अब ये X और L क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है X क्या है, छोटा रोमन न्यूमरल है और राइट में आ रहा है, और L क्या है, L बड़ा रोमन न्यूमरल है, यानी कि L इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 50 और X रिप्रेजेंटेड बाई 4, तो ये क्या हो गया आपका 4040। ओके, चलिए अब हमने ये सीख लिया कि हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब हम इन नंबर्स को कैसे लिखेंगे, हम रोमन नंबर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले 14 को हम कैसे लिखेंगे, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे हम किस में, 10 लिख दीजिए और +4 लिख दीजिए। 10 को हम कैसे लिखते हैं x, और 4 को कैसे लिखते हैं INV, तो ये हमने लिख दिया 14। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 17। सो 17 सबसे पहले क्या, आप लिख दीजिए 10 और फिर लिख दीजिए आप 7। 10 के लिए x और 7 के लिए VII। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, हमें लिखना है 40। अभी हमने डिस्कस किया था 40 कैसे लिखेंगे, 40 लिखेंगे हम 50 - 10 करके,
यानी कि XL इट इज़ 50. ओके, नेक्स्ट हम लिखें 46. हाउ वी आर गोइंग टू राइट द 46? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 40 और फिर लिखना पड़ेगा 6. 40 कैसे लिखेंगे? 40 लिखेंगे हम XL करके और 6 क्या लिखेंगे हम? VI. सो दिस इज़ 46. आई होप यू ऑल गॉट दीज रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, सो आपका होम असाइनमेंट, आई एम गोइंग टू असाइन यू सम वर्क. तो आपको सबको घर पर बैठ के करना है. तो आपके होम असाइनमेंट में क्या है, जितना भी वर्क बचा है, रेस्ट ऑफ द वर्क, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 का BNC एंड क्वेश्चन नंबर 2 का BNC, दिस इज़ यू आर गोइंग टू सॉल्व एट होम. ओके, thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. So thank you so much.